हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और जो लेवल्स में आप लोगों को बता रहा हूं वो भी अच्छे लग रहे होंगे, जिससे आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। पहले ही स्टॉक का नाम इसलिए बता देता हूँ बिकॉज बहुत जने क्या करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, आधा अधूरा नॉलेज लेते हैं और लेवल्स को देखकर कहीं पर भी ट्रेड कर लेते हैं और फिर नुकसान में रहते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप किसी भी चैनल को फॉलो करें लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी लीजिए। अदरवाइज ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में पैसा ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 90% का लूज ही होता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो पैसा बनता है। और वो मैं आप लोगों को सिखाने का कोशिश कर रहा हूं, हर वीडियोस में स्टॉक्स को बताता हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, सीधा स्टॉक को डिस्कस करते हैं। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। मैं मेरा व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि मेरे पास अगर स्टॉक है तो मैं क्या करूंगा इस स्टॉक के अंदर। तो आप लोगों के लिए भी नॉलेज होने वाला है और मेरे लिए भी अच्छा ये रहता है कि वीडियो बनाने के थ्रू मुझे भी स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगते रहते हैं, जिससे मैं भी अवेयर रहता हूं। तो सबसे पहले देखिए, आईसीआईसी बैंक का 953 रुपीज का प्राइस चल रहा है। प्रीवियस सेशन की बात करें तो 1.10% का अप मूव था। 5 डे की परफॉर्मेंस की हम लोग बात करते हैं तो 0.56% का रिटर्न बनाकर दिया है। 1 मंथ में बात करें तो 1.62% का है, यानी किसी ने 1 महीना पहले अगर आईसीआईसीआई बैंक में पैसा लगाया है तो उसका रिटर्न नहीं बना है। और 6 मंथ में भी अगर हम लोग देखते हैं, 6 मंथ में भी ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं बना है लेकिन पॉजिटिव में है। ईयर टिल डेट में बात करेंगे तो भी फ्लैट है। 1 ईयर की बात करते तो 12.34% पिछले 1 ईयर की जो सिचुएशन रही है उसके कंपेयर में अगर देखें तो ठीक ठाक रिटर्न बनाकर दे दिया है। 5 साल की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, 200% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम लोग देखें तो 5 साल में अच्छा रिटर्न बना है। अब हम लोग देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले आप लोग देखिए, मार्केट कैप जो है 6,00,000 करोड़ से ऊपर का है आईसीआईसीआई बैंक का। करंट प्राइस 953 के आसपास चल रहा है, 952 यहां पर अपडेट नहीं हुआ है ज्यादा। 52 वीक हाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1009 का लगाया है। 52 वीक लो की बात करते हैं तो 796 रुपीज का बना है। हमेशा याद रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर का जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आरओई पर कंसंट्रेट कीजिएगा। और आप दूसरे स्टॉक्स को डिस्कस जब भी हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए किसी भी कंपनी का, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी में इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका काम ही है इंटरेस्ट का और लोन का, डेब्ट का। तो इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ज्यादा मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 35,000 करोड़ से भी ऊपर का है। अभी हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का किस तरीके से रिजल्ट रहा है। तो जून क्वार्टर का अगर हम लोग कंपेयर करें तो 37,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, 11,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं हमेशा बोलता हूं आपको, जून के क्वार्टर को जून 2022 के क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करें तो वहां अगर आप लोग देखेंगे तो रेवेन्यू 26,000 करोड़ से ऊपर का हुआ है। नेट प्रॉफिट 7,698 करोड़ का था, वहां से 11,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आईसीआईसीआई बैंक का हो चुका है। तो क्वार्टरली ट्रेंड क्या है, क्वार्टरली ट्रेंड पॉजिटिव है इस कंपनी का। इसीलिए अगर ये कंपनी डाउनफॉल में मिलती है तो वो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अब हम लोग देखते हैं ईयर वाइज। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज देखते हैं, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर आप लोग देखेंगे तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखिए, कंपनी का 2,13,000 करोड़ से ऊपर का बैलेंस शीट है, रिजर्व्स है, तो बैलेंस शीट भी अच्छी लग रही है। उसके बाद अगर आप लोग प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे, पब्लिक के पास होल्डिंग कम है, ये पॉजिटिव साइन है। बड़े
लोगों के पास पैसा ज्यादा है, एफआईज और डीआईज नहीं, ऑलमोस्ट आप लोग देखें तो 89.50 परसेंटेज की होल्डिंग है, तो 90% आप लोग कवर अप कर लीजिए गवर्नमेंट को मिलाकर। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आईसीआईसीआई बैंक में जब भी डाउनफॉल आएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे करके ये ऊपर वापस चला जाएगा। ये हमें फंडामेंटल से नजर आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि लेवल्स किस तरीके से हम लोगों को ड्रॉ करने हैं और लेवल्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैसे करना है। क्योंकि एक अच्छी कंपनी भी होगी, उसको सही प्राइस पर बाय नहीं करेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा अच्छा कभी भी आप लोगों को। और सही रिटर्न मिलने के लिए अच्छा एनालिसिस होना जरूरी है, अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं लेवल्स को। अभी आप लोगों ने यहां देखा होगा, आप लोग देखिएगा, यहां अगर देखा जाए, यहां पर देखिएगा 2022 से 2023 में प्रॉफिट कितना बढ़ चुका है। जून 2022 से जून 2022 में चलते हैं हम लोग। ये रहा जनवरी और मार्च अप्रैल मई, और ये ऑलमोस्ट जून के आसपास में। जून से रिटर्न कितना बना कर दिया है, तो जून से अभी करंट प्राइस में देखें तो 24% का रिटर्न है। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए दिसंबर 2022 से अगर देखेंगे, कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। अब इस स्टॉक में क्या सिचुएशन बन रही है, देखिए कहां पर लोग फंसते हैं और फिर डरते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया लाइन। ये बना था हमारा कप, ये बना था हैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट भी अच्छे तरीके से हुआ, और जब ब्रेकआउट होता है ना तब आप लोगों के पास न्यूज में आता है 1000 रुपीज के आसपास में। वहां से अगर आप लोगों ने बाई किया होगा, नीचे कितना चल रहा है अभी, ऑलमोस्ट 5.90%। तो अब आप लोग डर रहे होंगे कि ये स्टॉक और नीचे चला ना जाए, या फिर मार्केट में कहीं करेक्शन आ गया बड़ा तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो हम बेच देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फंडामेंटल इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले बताएं, फंडामेंटल अच्छे हैं। कभी भी ब्रेकआउट होता है इस तरीके से, तो ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्टिंग जोन बनता है, और ये रीटेस्टिंग जोन कहां पे था, 960 रुपीज पर। ये वाला लेवल नोट डाउन कीजिए, 960। ये रीटेस्टिंग जोन है, और यहां से सीधा सीधा अगर करंट प्राइस से भी देखें ना, तो एक 6% का ट्रेड अवेलेबल हो चुका है। उसके बाद अभी ये कप एंड हैंडल का भी मैं आप लोगों को टारगेट बताता हूं। उसके अलावा आप लोगों को ये लेवल्स का बहुत ध्यान रखना है। देखिए यहां पर इसका ट्रेंड चेंज हुआ था, यहां पर इस तरीके से जा रहा था आईसीआईसीआई बैंक, इस तरीके से, और यहां पर आकर एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ, वापस रीटेस्टिंग हुआ और ऊपर की तरफ गया। तो ये लेवल है 910 का। हम वर्स्ट केस भी हमेशा लेकर चलते हैं, जिससे अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो हमें डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये जो रेंज है ना, ये आईसीआईसीआई बैंक की एक अच्छी बाइंग रेंज रहने वाली है। और टारगेट आप लोगों को बता देता हूं। टारगेट अगर हम लोग इस कप एंड हैंडल का अगर हम लोग निकालते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक का जो टारगेट आ रहा है, देखिए थोड़ा बहुत यहां पर ऊपर नीचे मैं कर देता हूं, जिससे ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। हमें नॉलेज लेना है और कॉन्सेप्ट समझना है। तो 1123 का हमारा रिटर्न आ रहा है। करंट प्राइस से अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट 17.58% का रिटर्न बन रहा है, और नीचे की तरफ आ जाता है तो हमारा 20% से ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। तो ये पूरा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में एनालिसिस है। इसके अलावा मैं आप लोगों को, जिन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखिए यहां से देखिएगा, ये कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम से कभी भी क्या होता है, कभी भी स्टॉक अपने 200 एसएमए के ऊपर जाता है, अगर वापस से अपने 200 एसएमए के पास आएगा ना, वो हमेशा रिएक्शन करेगा। कहां आया, यहां आया, यहां पर कितने लेवल पे, 721 के लेवल पर। एक बार बाइंग वहां लगानी है, और उससे 10% नीचे स्टॉक गिर जाए तो एक बाइंग वहां लगानी है, दो बाइंग लगाकर छोड़ देना है किसी भी स्टॉक में। तो इसमें क्या हुआ, एक बाई किया हमने ऑलमोस्ट 720 के आसपास में, और दूसरा हमने बाई किया ऑलमोस्ट 645 के आसपास में। तो 720 प्लस 645 अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज प्राइस आप लोगों का कहां आया, 680 रुपीज के आसपास में एवरेज प्राइस आया, जो कि मैं मार्क कर लेता हूं 680
82 के आसपास में है, यहां मार्क कर लिया, यहां कहीं आप लोगों का एवरेज प्राइस आया और टारगेट क्या रहना चाहिए, हमेशा जहां से गिरे वहां तक। अब आप लोग देखें इस स्टॉक के अंदर यहां से यहां तक 177 डेज के अंदर 22% का रिटर्न। 177 डेज आप लोग समझते हैं, 180 डेज यानी कि 6 महीने। 6 महीने के अंदर 22% रिटर्न खराब नहीं होता। देखिए फिर से 200 SMA के पास आया, यहां हम लोगों ने बाई किया, लेकिन इस बार 10% नीचे नहीं गिरा तो हम लोगों ने होल्ड किया और यहां से वापस जहां से गिरा वहां तक टारगेट यहां ऑलमोस्ट अचीव हुआ। 139 डेज 139 डेज 5 मंथ इंटू 30 150 डेज यानी कि 5 महीने के अंदर 15%। कौन सा खराब रिटर्न है। अब वापस अपने 200 SMA के आसपास आ रहा है। देखिए ब्रेकआउट का लेवल तो नजर आ ही रहा है, ये 200 SMA बड़ा इंपॉर्टेंट है, 915 के आसपास। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, सपोर्ट रेंज जो है 960 से 910 की है। अगर वहां तक आ गया तो वहां से बहुत बढ़िया रिटर्न हमें आईसीआईसीआई बैंक में मिल सकता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी भी 200 SMA की शेयर की। सिंपल प्रोसेस से पैसा बनता है, लेकिन आप लोग फैंसी तरीके के ऊपर जाते हैं, जल्दी जल्दी पैसा कमाना है इसीलिए लूज करते हैं। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में सही तरीके से काम किया जाए तो पैसा बनता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी स्ट्रेटेजी पता चले, लेवल्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करें और बोरिंग ट्रेडिंग में ही हमेशा पैसा ज्यादा बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।